धूप सामान्य मानवी के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना में राजस्थान का भाग्य बदलने की ताकत है। इस योजना में भाजपा सरकार लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये की सहायता देती है। सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजती है। आजादी के बाद सब बजट, सब योजनाएं देख लीजिए, जिसमें मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, ऐसी योजना कभी नजर नहीं आएगी। आज इन परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपया सीधा सरकार देती है। सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग के लोग ले रहे हैं और जिससे घर पर एक छोटा सा बिजली घर तैयार हो जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, घर में वही बिजली काम आती है और जो ज्यादा बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है और जिस घर में बिजली नहीं बनी होती है उसे भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, आज राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल लगभग 0 आ रहा है, यानी खर्च कम हुआ है, बचत ज्यादा हुई है। साथियों, विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो विकसित राजस्थान की नींव को और अधिक मजबूत करेंगे। जब राजस्थान विकसित होगा तो यहां के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा। आप सभी को एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल देश मना रहा है। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार मान्यवर। आपके उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। निसंदेह आपका नेतृत्व और राष्ट्र सेवा का संकल्प और आपका विजन विकसित भारत के निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। गति, व्यापकता और संवेदनशीलता के साथ तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और साथ ही साथ उत्साहित हर कोई यहां पर नजर आ रहा है।
HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और साथ ही साथ उन कार्यों का जिक्र किया जो भजनलाल सरकार की उपलब्धियां रही हैं। पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानकर भजनलाल सरकार चलती भी है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और साथ ही साथ गुस्से में देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री ने निशाने पर लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब नहीं बची है, ये पीएम ने कहा। कांग्रेस अब एमएमसी बन गई है, आईएनसी अब एमएमसी बन गई, ये भी उन्होंने कहा। मुस्लिम लीग का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो अजमेर से प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि न केवल विकसित राजस्थान बल्कि विकसित देश को बनाना है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश और देश का विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और जब प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के नारे लगवाए तो हर कोई उत्साह से भर उठा। वहां पर क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या युवा, आप देख रहे तस्वीर, वहां से बड़ी संख्या में लोग जो मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आया था। और आज प्रदेश के लिए सौगातों वाला दिन है। अजमेर से प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने कहा कि 2 साल पहले राजस्थान से केवल पेपर लीक की खबरें चमकती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर रोक लगी है। दोषियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आज 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। कुल मिलाकर जब जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आए हैं तब तक उन्होंने प्रदेशवासियों के साथ जो वादा किया था, आज गारंटी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में एक बार फिर से नजर आए, क्योंकि मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इलेक्शन के समय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था और जब प्रधानमंत्री के हाथों से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए तो उस गारंटी को पूरा होने की गारंटी, पूरी होने का संदेश प्रधानमंत्री ने दे दिया।